करने जा रहे हैं कि आर्म होल को चेक कैसे करते हैं कि हमारा सही है या गलत है, ठीक है। दूसरा आज हम करेंगे कि किसी का अगर टम्मी ज़्यादा है तो उसका निशान कहाँ से लगाना है और कैसे लगाना है। तीसरा हम आज करेंगे कि अगर आपका हिप कम है, कईयों का होता है हिप पीछे से फ्लैट होता है, तो उसमें आपको कहाँ पे चेंजेस करने हैं। ये तीन चीज़ आज हम सीखने वाले हैं आज की कटिंग में, तो सबको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर्म होल को चेक किस तरीके से करते हैं। अपना जो ये फ्रंट है, फ्रंट को जो हमने डाउन दिया है, 1.25 इंच का डाउन दिया है, यहाँ तक पहले हम मेजरमेंट कर लेंगे इस तरीके से। अब मेरा कितना आ रहा है, 9.5 इंच। तो 9.5 इंच को हम बाहर निकाल के और अपना बैक का जो हमने निशान लगाया है उसको इस तरीके से हम ये चेक करेंगे। हमारा कितना आया, 20 इंच का। अब जो ये साइज है, जो हमारा आर्म होल है, 20-21 ही हमारा आएगा। इस साइज में हैवी साइज है ये, ठीक है। इसमें अगर आपको लगता है कि ये आपका आर्म होल सही नहीं है, अब हम क्या करेंगे, अपना निशान अंदर की साइड लगाएंगे और दोबारा से अब हम चेक करेंगे। बैक का हमारा 9 था, 9 इंच को हम बाहर निकाल के इस तरीके से, अब हमारा कितना हो गया, 19.5 इंच। तो हाफ इंच अगर आपका ज्यादा आ रहा है तो आप इसको क्या करोगे, बाहर वाले निशान को और अंदर की साइड आप कर लोगे, बैक के निशान को, ठीक है। अगर आपका ज्यादा आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप जो आपने मेजरमेंट लिया है कस्टमर का वो 19 इंच का मेजरमेंट है आर्म होल का, और आपका आ रहा है 20 इंच, तो आप इस निशान को हल्का सा अंदर करेंगे और तब इसका आर्म होल मेजर करेंगे, तो आपका प्रॉपर निकल के आ जाएगा। और हाफ इंच ही आपका, आधा इंच से 1.25 इंच आपका कम रहता है, 1 इंच भी कम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा स्टिचिंग में जाएगा। अब कस्टमर का आपका आ रहा है 20 इंच और आपका मेजरमेंट करने के बाद 21 इंच आ रहा है, तो आपका स्टिचिंग में चला जाएगा, आपका बराबर आ जाएगा। क्लियर है सबका। और हैवी साइज में हमेशा आपको आर्म होल चेक करना जरूरी है, ठीक। अब आता है अपना टम्मी का, कि टम्मी अगर एक्स्ट्रा है, कईयों का होता है कि टम्मी ज्यादा होता है, तो टम्मी वाला जो हमारा एरिया है कमर और हिप के बीच में हमारी नाभि जहां से होती है, वहीं से हम अपने कस्टमर का टम्मी का मेजरमेंट लेंगे। हमारे पास फिर 4 मेजरमेंट होते हैं, चेस्ट, वेस्ट और हमारा टम्मी और हिप, और निशान भी हमारे 4 ही लगेंगे, चेस्ट, वेस्ट और यहाँ पे टम्मी सेंटर में, वेस्ट और ये हिप के सेंटर में हमारा आ जाएगा टम्मी का निशान। अब दोनों के बीच में हमारा कितना आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है हमारा 6 में 2 लाइन, तो 3 में 1 लाइन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये टम्मी का आ जाएगा। इस तरीके से हम ये निशान लगा देंगे। अब जहां से भी हमने टमी का मेजरमेंट लिया है, जितना भी हमारा मेजरमेंट आता है, मान लो मेरा कमर है 13.5 इंच पे और मेरा ये यहाँ पे आ रहा है 14.5, ये अभी तो 14.5 पे ऐसे निशान लगाएंगे तब भी आएंगे। मान लो मेरा एक्स्ट्रा टमी है तो कम से कम आपका 15 इंच तो यहाँ से आएगा, हाफ इंच और एक्स्ट्रा टमी बोलते हैं इसको, ठीक है। किसी कस्टमर का अगर आपका एक्स्ट्रा टमी, तो एक तो इसमें 20 सेंटर में निशान ले लेंगे। दूसरा, जब हम हिप की लूजिंग देते हैं तो हिप की लूजिंग में हम 3 इंच की बजाय हम इसमें 4 इंच की लूजिंग रखेंगे, तब भी हमारा ये प्रॉपर आएगा। अदरवाइज आपका यहाँ से लूज हो जाएगा और यहाँ से चाक आपके अंदर की साइड आप देखना, जब वो टाइट हो जाएंगे फिर फिटिंग हमारी इस तरीके से आएगी, यहाँ से राउंड और ये अंदर की साइड से दबते हैं। तो इसको भी हम क्या, में जो ये लूज आ रहा है पीछे से मैं इसमें ये इस तरीके से प्लेट डाल दूंगी तो ये चीज यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो जो हमारा हिप नहीं है वो चीज प्लेट नीचे तक आएगी तो वो चीज उसको कवर करेगी। तो आपका हिप का नीचे तक प्लेट्स डालने से प्रॉपर उसकी फिटिंग आ जाएगी। सबको समझ आ गया आर्म होल का। और ये वाला टमी एरिया ज्यादा है तो क्या करना है, और दूसरा अगर हमारा हिप कम है तो आपको कहाँ पे चेंजेस करना है। तीनों चीजें सबकी अब क्लियर है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आर्म होल का मेजरमेंट हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है।
कस्टमर का आर्म होल सबको जब मेजरमेंट लेना सिखाया था उसमें बताया था जी, हम आर्म होल का मेजरमेंट इस तरीके से लेंगे, यहाँ से हम रखेंगे अपना मेजरमेंट टेप ऐसे,